ऐसा एक्ट हो जिसमें स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो, ताकि अगर कोई इंसान दोबारा ऐसा करने का सोचे तो भी उसकी रूह कांप जाए। दोस्तों नमस्कार। जब तक कोई बहुत भयावह, विभत्स और दर्दनाक घटना नहीं घट जाती तब तक हम नहीं जागते। क्या हमारी आदत का हिस्सा यह हो गया है? और सच्चाई तो यह भी है कि ऐसी घटनाओं के बाद भी हम जो हैं वो दो अलग अलग धड़ों में बंट जाते हैं, पक्ष विपक्ष की बात करते हैं और कई बार दो अलग अलग तबके ऐसी घटनाओं पर भी आपके सामने आते हैं। इस भयावह घटना की सारी जानकारी तो आपके पास होगी ही, लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में इंटर्न कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी हैं, उनके कुछ ओपिनियंस जान लेते हैं और प्रोटेस्ट की कुछ तस्वीरें और वीडियोस देख लेते हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम डॉक्टर नम्रता। मैं इंटर्न लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज 2019 बैच। तो जो बेसिक ज़रूरतें एक डॉक्टर के लिए है वो यही है कि बार बार जो ये मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वॉयलेंस की हो, चाहे अभी जो ये मामला सामने है तो और भी ज़्यादा हीनियस क्राइम था, उनको देखते हुए एक सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट बनाना चाहिए, जो कि बना भी हुआ पर उसका बिल ही पास नहीं हुआ, तो इम्प्लीमेंट होना तो बहुत दूर की बात है। तो एटलीस्ट एक ऐसा एक्ट हो जिसमें स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो, ताकि अगर कोई इंसान दोबारा ऐसा करने का सोचे तो भी उसकी रूह कांप जाए। नहीं चलेगी अत्याचार, बंद करो ये अत्याचार। Justice, 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 we want justice, we want justice. नमस्कार, मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। कोलकाता की एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता से रेप कर उसकी हत्या कर दी गई। कहने में, सुनने में सिर्फ एक पंक्ति ये हो सकती है, लेकिन भारत की लाखों उन बेटियों के लिए ये अपने आप में बहुत भयावह है, जो अपना कैरियर बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को नए आयाम देने के लिए अपने घर से बाहर निकलने का साहस करती हैं। ये उन अभिभावकों पर भी चोट है, उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास है, जो अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हर एक वो मुकाम उनको दिलवा देना चाहते हैं, उस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं जो उनका बच्चा, उनकी बेटी सोचती है। मुझे आज अपनी एक स्टूडेंट की एक बात सुनकर बहुत ही तकलीफ महसूस हुई कि सर, हकीकत तो यह भी है कि हम रेजिडेंट कई घंटे नौकरी करते हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं होता, और जब इस मसले पर स्ट्राइक किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तब भी बहुत सारे एक्सपर्ट जो बड़े डॉक्टर्स हैं वो हमारे साथ खड़े नहीं हैं और समाज का कोई भी तबका नहीं खड़ा है। मैं ऐसे मेरे अपने बच्चों को और इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि जब जब हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तब हम जागते जरूर हैं, लेकिन क्या हर समय हमें सावचेत रहने की आवश्यकता नहीं है? बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की जुबा तेरी अपनी है। हर मुद्दे को बेबाक, प्रखरता और मुखरता से अगर आप रखेंगे, जो समाज के हित में हो, जो बच्चों के हित में हो, जो डॉक्टर्स के हित में हो और समाज के हर एक व्यक्ति के हित में हो, तो डेफिनेटली बदलाव तो आएगा, बदलाव निश्चित तौर पर होगा। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में यह भयावह घटना हुई और इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों की शिनाख्त खैर हो चुकी है, उनको अरेस्ट किया जा चुका है, लेकिन तीन बातें महत्वपूर्ण रूप से इस वीडियो में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, 24 घंटे, 36 घंटे और कभी कभी 48 घंटे तक की शिफ्ट ड्यूटीज इनको क्यों अलॉट की जाती हैं? क्या हमारा मेडिकल हेल्थ सिस्टम इतना चरमराया हुआ, इतना बदहाल है? सरकारें कब जागेंगी? सरकार जागती तभी है जब सरकार के किसी नुमाइंदे के साथ ऐसा होता है। दूसरी बहुत बड़ी बात मैं आपसे यह साझा करना चाहता हूं, क्या बेसिक एमिनिटीज की हकदार भी ये डॉक्टर्स नहीं है? जहां ये लेडी डॉक्टर्स और ट्रेनी रेजिडेंट डॉक्टर्स काम करते हैं, वहां उनके रेस्ट रूम प्रॉपर नहीं है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में तो बहुत खराब हालात हैं, यहां तक कि उनके सेपरेट टॉयलेट्स भी नहीं है। कैसे वो अपने आप को महफूज रखेगी? एक छोटी बच्ची सपना पालती है डॉक्टर बनने का और वो नीट यूजी करती है, पीजी करती है, बड़े संघर्ष के बाद तैयार होती है, अपने पंख फैलाती है आसमान में उड़ने के लिए, और दरिंदे ना सिर्फ पंख काट देते हैं बल्कि गला ही काट देते हैं। मानवता इससे ज्यादा नहीं गिर सकती। तीसरी जरूरी बात,
क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है या सेफ्टी मेजर्स और सिक्योरिटी मेजर्स पहले से नहीं रखे जाने चाहिए? हर एक डॉक्टर जो इस समाज का नहीं, इस देश की थाती है, वो हम सबके एसेट्स हैं। क्या उन एसेट्स के लिए हम सब सुविधाएं पहले से नहीं जुटा सकते? मेरा इस वीडियो के माध्यम से सरकार और सरकारी नुमाइंदों और जितने सारे राजनीतिक लोग हैं उनसे भी आह्वान है कि कब हमें शर्म आएगी कि हमारे यहाँ कई बार ऐसी जब घटनाएं होती है तब जाके ही हम उन पर जागते हैं और उन पर बात करते हैं। निरंतर इस प्रकार के मुद्दों को, इस प्रकार की बातों को उठाते रहना, उनको प्रकाश में लाया जाना, हक और अधिकारों की बात करना निश्चित तौर पर जायज है। ये डॉक्टर्स हैं जो हमारी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भगवान का रूप भी ये लगते हैं, लेकिन क्या भगवान के साथ भी दरिंदगी की जा सकती है? समाज किस हद तक गिर गया है? ऐसे करने वाले लोगों की मानसिकता का स्तर क्या हो सकता है? ये सारी बातें, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी तो चाहिए। और अंत में सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ बातें हमेशा ऐसी होती हैं जो हमें अंदर तक डराती हैं, हमें झकझोर देती हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके हमें खड़े रहना होता है। मेरे सभी स्टूडेंट्स को, जानने पहचानने वाले परिचित लोगों को, किसी भी पेशे में, किसी भी परिस्थिति में ड्यूटी करने वाले लोगों को मेरा यही संदेश है, आप सब लोग मजबूती से डटे रहिए, हिम्मत बनाए रखिए। हम हमेशा सदैव कोशिश करेंगे कि आपके हक और अधिकारों की बात करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।